पाकिस्तान एक बार फिर आतंकी हिंसा की चपेट में है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान राजधानी इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में स्थित एक मस्जिद में बड़ा धमाका हुआ, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। शुरुआती रिपोर्ट्स की माने तो विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास की इमारतों तक उसकी गूंज सुनाई दी है। धमाके के समय मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा कर रहे थे, जिससे हताहतों की संख्या ज्यादा होने की आशंका अब जताई जा रही है। स्थानीय सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिस धार्मिक स्थल को निशाना बनाया गया वो एक शिया इमाम बरगाह बताई जा रही है। पाकिस्तान में पहले भी सांप्रदायिक आधार पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं होती रही हैं, जिससे ये हमला और भी ज्यादा गंभीर माना जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक हमले के पीछे किस संगठन या गुट का हाथ है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ना ही किसी संगठन ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी ली है। प्रारंभिक जांच की मान ले तो विस्फोट आत्मघाती हमला हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियां इस एंगल से भी जांच कर रही हैं कि हमलावर विस्फोटक पदार्थ शरीर पर बांधकर मस्जिद के भीतर घुसा था या प्रवेश द्वार के पास खुद को उड़ा दिया। घटनास्थल से मिले मलबे और सबूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेजा जा रहा है। चश्मदीदों ने बताया है कि नमाज के दौरान अचानक जोरदार धमाका हुआ और धुएं का गुब्बार छा गया। लोग घबराकर बाहर की ओर भागने लगे। कई लोग घायल अवस्था में जमीन पर पड़े नजर आए। आसपास मौजूद लोगों और राहत कर्मियों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाना शुरू किया। वहीं आपको बता दें, धमाके के तुरंत बाद प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर दिया और इमरजेंसी लगा दी गई। पुलिस, रेंजर्स और अन्य सुरक्षा बलों ने मौके को घेर लिया। इस्लामाबाद के अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है ताकि घायलों का तत्काल इलाज किया जा सके और डॉक्टर्स को अतिरिक्त ड्यूटी पर भी बुला लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने राजधानी इस्लामाबाद में अलर्ट जारी कर दिया है। प्रमुख सरकारी इमारतों, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा को कई गुना बढ़ा दिया गया है और यह आशंका भी जताई जा रही है कि हमला किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। इसलिए खुफिया एजेंसियां अन्य संभावित खतरों की भी अब जांच कर रही हैं। आपको बता दें, पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों, खासकर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और अब राजधानी क्षेत्र में आतंकी हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं। धार्मिक स्थलों, सुरक्षा बलों और सरकारी संस्थानों को निशाना बनाए जाना वहां की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। अब विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान में सक्रिय विभिन्न आतंकी गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा और वैचारिक टकराव भी ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। कई बार सांप्रदायिक आधार पर हमले किए जाते हैं, जिनका मकसद समाज में डर और अस्थिरता को फैलाना होता है। इस हमले के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मस्जिद के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने जोरदार धमाके की आवाज सुनी और खिड़कियों के शीशे तक हिल गए हैं। कई परिवार अपने घरों में सहमे हुए हैं। धार्मिक स्थल पर वह हमला लोगों की सुरक्षा भावना को गहराई से प्रभावित कर रहा है। दरअसल ऐसी घटनाएं सिर्फ जान माल का नुकसान नहीं करती, बल्कि समाज के ताने बाने पर भी असर डालती हैं। खासकर जब धार्मिक स्थल को निशाना बनाया जाए तो इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए प्रशासन के सामने सिर्फ हमलावरों को पकड़ना ही नहीं, बल्कि शांति बनाए रखना भी बड़ी चुनौती है। फिलहाल पूरी नजर जांच पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में जब जांच एजेंसी और तथ्य सामने लाएंगी, तब इस हमले की असली तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन इतना तय है कि इस विस्फोट ने एक बार फिर पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो डेस्क, अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।